जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं नीलू मिश्रा सनशाइन विद नीमा में, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल। मुझे क्या पता, बताओ मुझे खेलना है। चलो खोलो 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 ना। तो बैठ ही रहो यहीं। ये चाय है। आओ भाई खेले। भाई आओ खेले। और ये बनी है हमारी सब्जी, गोभी आलू की रसे वाली, रशी वाली। आज है 6 तारीख और दिन है मंगलवार का। 6 जनवरी है आज, और आज है सकट का त्यौहार। सकट को बहुत सारे लोग तिलकुट चौथ भी कहते हैं और कहीं कहीं सकट बोला जाता है। तो काफ़ी सारे लोग इस त्यौहार को करते हैं। यह व्रत अपनी संतान की सुरक्षा हेतु, संतान की कामना हेतु किया जाता है। और आज हम भी वही पूजा करने वाले हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पर हमारी जो चूल्हे का पूजन है, अन्नपूर्णा माता का पूजन है, वो हो चुका है और तैयारी कर रहे हैं अब सकट पूजा करने की। ये वैसे भी माघ का महीना चल रहा है और माघ मास में सुबह जल्दी उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना, पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। मतलब गांव वगैरह में तो अभी भी जो लोग हैं वो कल्पवास के लिए जाते हैं। कल्पवास मतलब 1 महीने पूरे, पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक गंगा जी के किनारे पर रहते हैं और वहीं स्नान, पूजा पाठ, दान इत्यादि करते हैं। और इसी पावन माघ मास में आता है ये सकट चतुर्थी का त्यौहार, जो कि अपने बच्चों के लिए किया जाता है। और इस त्यौहार में तिलों का विशेष महत्व होता है। वैसे तो जो ये पूरा माघ मास है ना, इस पूरे माघ महीने में ही तिलों का विशेष महत्व होता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे तीज त्यौहार सब बनाए गए हैं ना, मौसम के अनुरूप सारी चीज़ें होती हैं। जैसे तिल बहुत अच्छा रहता है, सर्दियों में काफ़ी गर्म होता है, तो तिलों का महत्व भी सर्दी के जो त्यौहार हैं उन्हीं में विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो सकट के दिन तिलकुट बनता है और तिलकुट से ही इस त्यौहार का नाम जुड़ा है, जैसे तिलकुट चौथ। तो सबसे पहले हमें अपने चूल्हे पे कढ़ाई रख के तिल चटकाने होते हैं। तो हम भी यहाँ पर तिल को भून रहे हैं और जब कढ़ाई गर्म होती है इसमें हम तिल डालते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है। इसी को तिलकुट मतलब चटकाना, तिल चटकाना कहते हैं। और तिल भूनने के बाद ना इसको इमाम दस्ता वगैरह जो होता है कूटने वाला, उसमें तिल और गुड़ डालकर कूटा जाता है और इसी से बनता है तिल। तो तिल हमने सारे भून लिए थे। उसके बाद उसी कढ़ाई में हमने घी डाल लिया है और घी से बनाएंगे पूजा के लिए पूड़ियाँ। तो पूजा की पूड़ी बनाने के बाद लड्डू बनाएंगे और फिर बनाएंगे सब्जी। और ठंड बहुत ज़्यादा ही भयंकर है। मुझे तो लग रहा है कि मतलब 2-3 साल के बाद ये ठंड फिर से इतनी ज़्यादा है। इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी कल ये पूजा करने के बाद, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि सुबह से मतलब पूजा करो, नहाओ धो और इस त्यौहार की तैयारी करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे पूड़ी हमने बना ली और हमारी मतलब तिलकुट भी, तिल भून के रख लिए हमने। अब यहाँ पे बारी आई है लड्डू बनाने की। तो थोड़े से मूंगफली के दाने हमने फ्राई कर लिए हैं, जबकि इनको हमें बिना घी तेल के फ्राई करना चाहिए था। लेकिन मेरा ना दिमाग ऐसे, इस समय मुझे इतनी ठंड और बेचैनी हो रही थी, ठंड लग रही थी, बेचैनी हो रही थी कि मुझे मतलब ये लग रहा था ठंड में क्यों त्यौहार आता है। मुझे सर्दी कभी भी अच्छी नहीं लगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, सच बताऊँ मुझे बहुत ठंड लगती है। और कल से मेरा गला ख़राब हो गया है, मेरी नाक भी बंद हो गई है। तो यहाँ पे फिर लड्डू की मैं तैयारी करने लगी और बस यही लग रहा था जल्दी से सब सारा सामान बना लूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको क्या बताऊँ मैं। तो ये गुड़ मैंने डाल दिया है और इसको मैं मेल्ट कर रही हूँ ताकि जल्दी से लड्डू बन जाए। और यहाँ पे ना गुड़ मेल्ट होने लगा था, फिर इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था। घी डालने से ना लड्डू सॉफ्ट रहते हैं, अच्छे बनते हैं।
तो यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो गया, घी डाल दिया। अब हम इसमें तिल डाल लेंगे, जो कि हमने तिल रोस्ट करके रखे हुए हैं ना, जो तिल चटका के रखे हैं उनको हम इसमें डाल लेंगे। उससे पहले हमने इसमें ये सौंठ का पाउडर डाला है। सौंठ जो अदरक होती है ना, यही जब पक जाती है, सूख जाती है, उसी को सौंठ बोलते हैं। तो उसका पाउडर डाल के फिर इसमें हमने ये तिल, जो सफ़ेद रंग के तिल हैं, उनको डाल दिया है। काले तिल के लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं, बल्कि कहा जाता है जो काला तिल होता है वो सफ़ेद तिल से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मूंगफली भी हमने थोड़ी सी इसमें मिला ली है, छिलके हटा के कोशिश की है मिलाने की, तो उसको भी मिक्स कर लेंगे। और मैं कूटने की भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतनी जल्दी, ऊपर से बच्चों को भी मतलब ये था कि मम्मी नाश्ता चाहिए, पर बच्चों ने अपना एडजस्ट कर लिया, मैंने नहीं बनाया नाश्ता। मुझे बराबर खांसी आ रही, मैं बहुत देर से एडिटिंग कर रही हूँ, लगातार मुझको खांसी आए जा रही है। और फटाफट से बन रहे हैं लड्डू, तो हाथ बिल्कुल जले जा रहे थे। आपको बताऊँ, मुझे इन चीज़ों का मतलब मुझे ही नहीं, किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन मम्मी मेरी कभी मुझसे ये सारे काम कराती ही नहीं थी। पर ये है कि हाँ, त्योहारों को हमें, ये परंपराएं हैं, ये हमारे त्योहार हैं, हमारी संस्कृति के सूचक हैं, तो इन चीज़ों से हमें सदैव जुड़े रहना है। तो इनको बनाए रखने के लिए हमें हर त्यौहार को मनाना चाहिए। तो बस वही कोशिश है। और बच्चों से, परिवार से तो सभी को प्यार होता है। यही लगता है हमें कुछ भी हो जाए पर हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को कुछ ना हो, किसी की गंदी काली बुरी नज़र ना लगे। तो लड्डू देखे आपने कितने अच्छे बने हैं। तो बस सारी गंदी नज़र से बचाने के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने परिवार के लिए हम सभी लोग इन त्योहारों को मनाते हैं। और सब त्योहारों को मनाना चाहिए, ये त्योहार ही तो बहाने हैं, वरना लाइफ में सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखिए लगी ही रहती है ना। त्योहारों के बहाने कम से कम कुछ खुशियाँ मना लेते हैं, थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। तो बस वही है। तो सकट की तैयारी हो रही है, मैं कुछ का कुछ बोल रही हूँ आज। और आपको बताऊँ, सकट का जब पूजा मेरी मम्मी ने किया था ना, उसके बाद ही मैं पैदा हुई थी। मतलब इतनी भयानक ठंड में मैं पैदा हुई थी अपनी मम्मी को परेशान करने के लिए। तो मुझे मम्मी, जब भी मेरा जैसे जन्मदिन आता था, मैं मम्मी से बात कर दी थी, तो मैं यही कहती थी, मम्मी तुम्हें कितनी सर्दी लग रही होगी, मैं फालतू में आ गई। ऐसे हंसी मजाक हम लोग किया करते थे। तो मम्मी कहती थी, नहीं तुम हमारे लिए बहुत ही शुभ हो, इस तरीके से मम्मी बोल दिया करती थी। और हाँ, आपको बताऊँ, सकट है ना, जैसे आज, तो आज मम्मी ने सकट की पूजा की और आज की ही रात में 12 बजे के बाद मैं पैदा हुई, इतनी भयानक ठंड में। तो बड़ा ही मतलब वो रहता है। बच्चों ने अपने पापा को, मेरे पतिदेव को कुछ याद नहीं था, बच्चों ने अपने पापा को याद दिलाया कि पापा मम्मी का बर्थडे है। वैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे ना सबका जन्मदिन मनाना बड़ा अच्छा लगता है, बर्थडे सेलिब्रेशन सबका अच्छा लगता है। अपना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। मुझे बर्थडे मनाना और केक कटिंग तो मुझे सबसे बेकार काम लगता है। लेकिन ये बच्चे तो मानेंगे नहीं, ज़बरदस्ती सारा कुछ कराते ही कराते हैं। तो खैर, दिव्य शोर मचा रहा था, तो मैंने कहा देखो केक मत मंगाना। तो बोला मम्मी मुझे खाना है केक, इसलिए प्लीज़ काट देना। मैंने कहा चलो ठीक है, तब का तब देखेंगे। तो यहाँ पे टमाटर आलू की सब्ज़ी हम बनाएंगे और सूखे आलू थोड़े से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जल्दी में मैं यही बना पाऊँगी। गोभी वगैरह मैं लाई नहीं थी, आलू ही थे घर में, तो अभी फ़िलहाल यही सब्ज़ी बनाएंगे। और आपको बताओ, जो आलू ये सूखे मैं फ्राई करूँगी ना, ये पूड़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो टमाटर आलू की सब्ज़ी है, ये राइस के साथ और पूड़ी के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे मैंने क्या बनाया, कैसे मैंने पूजा की और मैंने आज क्या पहना है। इतनी भयानक सर्दी में, इतनी कड़ाके की ठंड में क्या मैंने मतलब सूट पहना, साड़ी पहना, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी फुल ब्लॉग देखिएगा। आई होप आप सभी को बहुत एंजॉय आप लोग करोगे, बहुत अच्छा लगे। और आपको बताऊँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये सब्ज़ी मैं यहाँ बना रही थी, तब तक मतलब सब्ज़ी मेरी कम्प्लीटली बन भी नहीं पाई और तब तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इसको चार्ज नहीं किया है, तो फिर इसके बाद का ब्लॉग यहाँ का तो नहीं बन पाया। लेकिन हाँ, मैंने पूजा की है, उसका ब्लॉग बना और आगे आपको पता चलेगा। हमारे घर में बड़े ही प्यारे प्यारे से, नन्हे मुन्ने से, क्यूट क्यूट से बेबी आए थे। वो कौन थे और कैसे थे, उनकी मस्ती भी आपको दिखाएंगे और हमने क्या क्या पकवान बनाए थे, सभी कुछ जानने के लिए, एंजॉय करने के लिए फुल ब्लॉग देखिएगा। और हाँ, इस माघ के महीने में
सुबह उठ के जल्दी स्नान करना और थोड़ी सी पूजा करने का एक नियम बना लीजिएगा। ऐसा करने से बहुत अच्छा रहता है, मतलब हमारे घर का ऑरा ही चेंज हो जाता है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है बड़ा ही शुद्ध हो जाता है और बहुत ही अच्छा माहौल होता है। और ये पूजा की तैयारी है, तिलकुट सब अभी ऐसे फैला हुआ है, सारा सामान, ये लड्डू, ये सारी चीज़ें। और हमारे बैठे प्यारे से लड्डू गोपाल। लाइट काफ़ी कम लग, तो मैं करती हूँ पूजा और जितना शूट कर पाऊँगी उतना आपको दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत भयंकर वाली। और अब यहाँ पे शुरू हो गई है सकट की पूजा। तो मम्मी के साथ मैंने पहली बार जो पूजा की थी मम्मी के साथ की थी, और जब दिव्य हुआ था ना तो मम्मी ने मतलब 1.25 किलो होता है, 1.25 मन मुझे नहीं पता, उतना मतलब मम्मी ने तिलकुट बनवाया था। क्योंकि ऐसा कुछ होता है कि जब हमारी संतान पैदा होती है तब उस बार कुछ स्पेशल होता है, फिर जब उसकी शादी होती है तब कुछ अलग होता है, इस तरीके से कोई रिवाज होता है। और ये मम्मी से ही मैंने सीखा है। और मेरे लल्ला की जो सुपारी है ना, इसमें सुपारी में घी लगाया जाता है, हर बार उससे पूजा की जाती है। वो सुपारी भी मतलब मैं नहीं लेकर आई थी, मेरी मम्मी के पास ही थी। तो बड़ी याद आती है हर त्यौहार में, हर जगह मम्मी की, क्योंकि मतलब क्या बताऊँ। और इस बार मैंने अभी ये ब्लॉग भी मेरा काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा मन थोड़ा सा ख़राब था, मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही मेरा मन ख़राब था। मेरी मम्मी को 2 साल हो गए, तो उनके जाने की जो तिथि थी वह भी आई थी। उसके बाद जो मेरी भाभी है ना, मेरी भाभी की जो मम्मी है वो भी उनको छोड़कर चली गई, मतलब वो भी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तो मुझे जब ये पता चला तो फिर मुझे एकदम से सारी चीज़ें मेरे सामने घूम गई और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं कोई भी ब्लॉगिंग करूं या फिर मैं कोई ब्लॉग डालूं, अपलोड करूं। आप समझ सकते हो, माँ तो माँ होती है और माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। आपको बताओ, जब माँ चली जाती है ना इस दुनिया से, तो दुनिया में हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। सारे रिश्ते मतलब के होते हैं, हमारा कोई नहीं होता है। अगर संसार में हमारा कोई अपना है तो वो माँ ही होती है। तो मेरी जो भाभी हैं उनके भी पापा नहीं थे और उनकी जो माँ थी वो भी चली गई उनको छोड़कर। तो यही चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रही और बड़ा मन भारी रहा, दुखी रहा, कुछ करने का मन ही नहीं किया। अरे पागल हो, अलग अलग किया जाता है ना, पूजा होती कोई खेल थोड़ी है। काट दिया ना मैंने, पूरा टुकड़े कर सकता हूँ उसके। लल्ला, पूजा पाठ में बदतमीजी नहीं होती है। लो, अब ये लड्डू है, ये ऐसे काटो। तो हो गई हमारी सकट की पूजा और अपनी ही चैनल की कथाएं मैं सुन रही थी और अच्छा लग रहा था। आप लोग भी क्या मेरे चैनल की जो दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, उस पे जो मैं 30 त्यौहार से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, कथाओं की वीडियोस डालती हूँ, क्या आप सुनते हो? अगर नहीं सुनते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को और आप भी सुनिएगा कथाएं। तो यहाँ पे लल्ला मुझे इतना परेशान कर रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये छोटा था उतना सीधा था और जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही परेशान करता जा रहा है। और हाँ, मेरी माँ ही ने मेरे लिए हीटर लगा दिया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे इतनी ठंड लग गई थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊँगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। तो माँ ही ने हीटर यहाँ पे लगा दिया था तो मुझे थोड़ा आराम मिल गया था। वही है, तो इस तरह से हो गई सकट की पूजा।
आप लोग कैसे करते हो ज़रूर बताना। हो गई पूजा और अब बनाएंगे चाय। बहुत टाइम हो गया है, चाय पियेंगे अब। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, भगवान के आशीर्वाद ले लीजिए। इस तरह से करते हैं हम पूजा। और ये बनाए हैं लड्डू हमने, ये लड्डू बनाए हैं। इसमें हमने पीनट्स डाले हुए हैं। अब तो टाइट हो गए, पहले सॉफ्ट थे तो। और ये हमारे प्यारे से बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, हमारी लाडली जो, उनके भी दर्शन कर लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। गौ माता भी हैं और यहाँ हमारी पूजा है। और ये है हमारी थाली, पूड़ी है, सब्जी आलू की है, टमाटर आलू है और ये चाय है। अब हम चाय पियेंगे। और इसके बाद माई की क्लास ओवर हो गई थी, ऑनलाइन क्लास चल रही थी। तो फिर माई ने बोला मम्मी लाओ फुल आपका लुक दिखा देती हूँ। मैंने कहा चलो भैया ठीक है। तो वही दिखा रही थी, मम्मी पैर दिखाओ। मैंने कहा पैरों का क्या दिखाना। बोली नहीं नहीं आलता लगाया है ना तो दिखाओ। तो फिर वही आज इतनी ठंड में आलता लगाना, ये सारी चीज़ें मतलब बड़ी मुश्किल होती है ना ठंड में करना। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनी। मुझे लगता है ये जो त्यौहार आए थे अभी बीच में, उन त्योहारों के बाद आज मैंने महीनों के बाद साड़ी पहनी। क्योंकि इतनी ठंड में साड़ी पहनना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम लगता है। तो आज पूरा पिंक पिंक हो रहा है। मेरी साड़ी भी पिंक है, मेरा स्वेटर भी पिंक है और शॉल मेरी रेड कलर की है। तो ये है मेरा पूरा लुक। और सर्दी में तो क्या बताऊँ आपको, हालत ऐसी है कि ये भी नहीं पूछ सकती आपसे कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही डाउन है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से रहा सकट का त्यौहार। आप लोगों में से कौन कौन ये त्यौहार की पूजा करता है बताना ज़रूर। और भगवान सबके बच्चों की रक्षा करे, यही कामना करते हैं। और आप सभी लोगों को इस पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। समझाओ यार अपने बेटी को। राम ता करो राम। माई लगना खिला रही हूँ भाई, इसके हाथ हाथ बेटा ना दर्द कर जाए। भाई मैं उसे ऐसे लेती हूँ। अरे पड़ेगी ठंड इतनी है। ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, कहाँ गया, बेटा माई मैं थोड़ी देर। अरे तो मैं तो सीधे बैठ जाऊं, लग जाएगी ना उसको भी मुझे। बेटा 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 आज समय था ना। अबे करके आ जा। देख माई वो खिला रहा है उसे। अच्छा चलो शुरू करो। गैस नहीं बनने में बंद कर क्या? चलिए तू सब है। एक से कुछ खेलने जा रही हूँ। मुझे क्या पता, बता रही हूँ क्या खेलना है। देखो चलो खोलो 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 ना। बैठ ही रहो यहीं। ये चाय है। आओ माय खेले, माय आओ खेले। और अभी मतलब 2 दिन पहले दीदी आई थी, बड़ी वाली दीदी। उन्होंने सरप्राइज़ दिया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आएंगी। और उस दिन थी पूष मास की पूर्णिमा। तो क्या होता है, पूष के महीने में हमारे यहाँ दही बड़े बहुत बनते हैं, पर मेरा मन ही नहीं किया बनाने का, तो मैंने नहीं बनाए। क्योंकि मम्मी बहुत बनाती थी और हमें बहुत खिलाए हैं मम्मी ने बना बना के। तो मेरी यादें मम्मी से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है। तो इस महीने में मतलब एक बार तो बनाना ही चाहिए। वैसे तो लोग आए दिन बनाते ही हैं हमारे उधर साइड में, बरेली की तरफ। तो फिर मैंने सोचा लाओ पूर्णिमा है, लास्ट डे है पूष का, तो मैं भी बना लेती हूँ। तो इस दिन मैंने दाल भिगो दी थी और दीदी आई थी रात में, सरप्राइज़ दिया था इन्होंने। तो
मतलब एक दिन, हाँ पूर्णिमा से एक दिन पहले आई थी रात में, तो इन्होंने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था तो बहुत अच्छा लगा। और दीदी की बेटी, उसके दोनों बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे, इतने क्यूट हैं और एकदम सीधे सादे से बच्चे हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो ये 2-3 दिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। मन बड़ा ख़राब था, बड़ा भारी मन था। फिर जब दीदी आई और दीदी के साथ में जो वो 2 बच्चे आए ना, बड़े मतलब तब मन थोड़ा सा बदल गया, तब थोड़ा घर में अच्छा लगा। तो फिर मैंने दही बड़े बनाए थे। तो यहाँ पे देखिए दाल वगैरह मैंने सारी तैयारी कर ली है और बहुत ही टेस्टी दही बड़े, इतने टेस्टी बने थे कि उसी दिन मतलब एक ही टाइम में सारे फिनिश हो गए, बचे ही नहीं, इतने अच्छे दही बड़े बने थे। और सर्दी का मौसम है और इस समय हम बहुत सारे लोग हैं घर के अंदर, तो सारा सामान ऐसे बिखरा बिखरा सा पड़ा हुआ है। ध्यान मतलब इग्नोर कीजिएगा, बस एंजॉय कीजिएगा कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं हमारे घर में। और सर्दी में पता ही नहीं चलता है टाइम कहाँ निकल जाता है। 2 दिन वो लोग रुके और 2 दिन वो कहाँ गए पता ही नहीं चला मुझे, और फिर वो लोग आके चले भी गए। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, उन्हें सर्दी गर्मी कोई एहसास नहीं होता, वो कुछ नहीं कहते हैं। तबीयत ठीक है तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं और तबीयत ख़राब होती है तो बेचारे रोने लगते हैं। यही तो बचपना होता है, यही तो मासूमियत होती है ना। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो कितने बदल जाते हैं। खैर, तो यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म बड़े और ये चाय के साथ खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे पतिदेव तो पानी के भीगे हुए बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनको मैंने ऐसे फ्राई करके भी खिलाए, पानी के भीगे हुए भी खिलाए, इसके बाद दही में डिप करके भी खिलाए। और फिर आरती दीदी की बेटी भी आई थी तो उसने बनाई थी सोंठ, जो कि बहुत टेस्टी बनाई थी। फिर सोंठ के साथ भी खाए दही बड़े, तो हम लोगों ने फ्राई करके खाए जो कि बहुत अच्छे लगते। इसके बाद अब हम डाल रहे हैं इनको पानी में। पानी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, उसमें हींग ऐड करते हैं। उसके बाद इसमें जो बड़े होते हैं वो निकाल के डायरेक्टली जब डाल देते हैं तो क्या होता है, इसकी जो ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है। फिर इसको पानी से निकाल के और दही में मिक्स कर देते हैं। इस तरह से बड़े ही टेस्टी और हेल्दी दही बड़े बन जाते हैं। मेरा मन खुला कितना ये तड़का तैयार हो रहा है और यहाँ पे ये इमली भीग रही है, तो होगा अभी काम। कैसी बोलते यूं ही भाई साहब तोड़ने का नहीं है, इसको निकाल दो, ऐसी नुकसान करती है ना। खाली ये टेस्ट भी आ जाएगा, नुकसान भी ज्यादा नहीं करेगी। हिंगोला, ये मेरा हिंगोला भाई। तो तैयार हो गए हैं हमारे बड़े ही टेस्टी से दही बड़े तड़के के साथ। और आप लोग आ जाइए, एंजॉय कीजिए और बताइए कैसे बने हैं। और आप लोगों ने कितनी बार दही बड़े बनाए, कब बनाए, अभी रिसेंटली ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से यहाँ पर दही में तड़का लगाने के बाद सारे जो बड़े हैं ये निकाल के हम दही में इनको ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो मसाला होता है ना, भुना जीरा, हींग और काला नमक, सारी चीज़ें मिलाकर वो इस पे डाल लेते हैं। और साथ में थोड़ी सी सौंठ, अगर आपको मीठा पसंद है। वैसे मैं नहीं खाती हूँ सौंठ के साथ, लेकिन हाँ बाकी लोगों को अच्छे लगते हैं, तो आरती ने इसीलिए सौंठ बनाई थी। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest. तो आज बनाई है अपनी मम्मी की फेवरेट थाली मैंने। मम्मी को क्या था ना, सर्दियों में ये बथुए के आटे में आलू लगा के, मतलब आलू की फिलिंग करके जो कचौड़ी पराठे बनते हैं वो, उसके साथ बथुए का रायता और
उनको ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद थी। खैर बथुए का रायता तो नहीं बनाया है, आज मैंने दही बड़े बनाए हैं और पतिदेव जी को दही बड़े बहुत पसंद आए। आरती ने बनाई थी ये सोंठ जो कि बहुत टेस्टी बनी थी और जिज्जी ने हमारी बनाई थी ये कचौड़ियाँ। तो इस तरीके से तैयार हो गई आज की एक बहुत ही टेस्टी सी थाली। ब्लॉग आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने अपने कामों में व्यस्त रहने के बावजूद हमारे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। जय